हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पीएलसी की वायरिंग कैसे करते हैं। इनपुट अगर कोई लाते हैं फील्ड से तो कहाँ कनेक्ट करते हैं, और बाकी आउटपुट का वायर निकालते हैं तो कहाँ से निकालते हैं, कौन सा पॉइंट कैसे कहाँ पे कौन सी सप्लाई देते हैं तो हमें कहाँ पे क्या मिलता है, और ये पीएलसी को ऑन करने के लिए हमें सप्लाई कहाँ पे देनी होती है, कैसे देनी होती है, इसमें रन और स्टॉप मोड क्या होता है, यहाँ पे पावर का दिया हुआ है, रन का एरर दिया है, अलार्म दिया है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कौन सा इनपुट आएगा तो हमारा कौन सी एलईडी जलेगी पीएलसी के ऊपर, ये चीज हम चेक करते हैं ना। दूसरा रहता है कि हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन का पॉइंट कौन कौन सा है, एचएमआई कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो वो भी पॉइंट हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीएलसी का पूरा नाम क्या होता है, पीएलसी होता क्या है। पीएलसी का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, ये आजकल इंडस्ट्री में मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज हो ही रहा है, चाहे वो कोई सी भी मशीन हो, कोई भी काइजन करना है या कुछ भी करना है, जो भी लॉजिक बनाना है, तो आरएलसी में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आरएलसी थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, लॉजिक लंबा हो जाता है, एरर जो आता है, फॉल्ट आता है, वो लंबा ब्रेकडाउन हो जाता है अगर कभी ब्रेकडाउन आता है। तो हम पहले समझते हैं कि ये पीएलसी जो है, इसमें हम सप्लाई कहाँ पे देते हैं, मेन सप्लाई कितनी की सप्लाई देते हैं तो ये ऑपरेट होता है। तो इसमें हम समझते हैं यहाँ से जीरो से, ठीक है, कि हमें इसको ऑन करना है तो कैसे करना है। इसमें हम सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं सबसे पहले। ठीक, वो सिंगल फेज की सप्लाई किस तरीके से देते हैं, पहले हम इस टर्मिनल को समझ लेते हैं कि टर्मिनल जो दिया हुआ है ये किस तरीके से काम करेगा हमारा। ये हमारा पे यहाँ पे ग्राउंड का सिंबल दिख रहा है, एसएस दिख रहा है, X1 दिख रहा है, X3, 5, 7, 11, 13, तो ये सारी चीजें ऐसे सीक्वेंस में दिख रही है ना। एक हमारा नीचे के, उसके नीचे के लाइन में देखेंगे LN लाइव न्यूट्रल, X0, X2, 4, 6, 10, ये सीक्वेंस चल रहा है हमारा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ये वैसे ड्रा किया हुआ है तो क्यों किया हुआ है, नीचे की लाइन बना करके किया अच्छे से। तो ये देख करके आपको समझना चाहिए कि ये वाला लाइन जो हमें दिख रहा है, ये वाला पूरा, ये काहे लिए है। ये जो लाइन यहाँ पे नीचे दिख रहा है वो सारा टर्मिनल हमारा, ये वाला टर्मिनल, नीचे वाला टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल है। ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये वाला टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल है। और ये जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है, ये ऊपर की, ये वाली, तो ये वाली लाइन जो है हमारा, ये ऊपर वाली लाइन है। जैसे कि ये अर्थिंग का जो सिंबल दिख रहा है हमें, वो अर्थिंग वाला पॉइंट होगा तो कौन सा होगा, तो ये पहला पॉइंट है अर्थिंग का। यहाँ हमको दिख रहा है कि इधर से पहला है, तो पहला वाला हमारा यही होगा ना। इस एक मिनट में थोड़ा इसको हटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया, शायद आप समझे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये जैसे कि अर्थिंग है, तो अर्थिंग का जो पहला टर्मिनल होगा वो कहाँ होगा, वो तो आपको दिख रहा है ना कि ये अर्थिंग का पहला टर्मिनल, ये अर्थिंग का ऊपर वाला पहला होगा। उसके बाद हमारा एसएस आ गया, तो एसएस वाला कौन सा है, दूसरा टर्मिनल है, तो ये दूसरा टर्मिनल हो गया। X1 कौन सा है, तो ये ऊपर वाला टर्मिनल आ गया। X3 ये आ गया, 5 ये आ गया, 7 ये आ गया। तो ऐसे करके सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। ये ऊपर के नंबरिंग से आपको ऊपर वाला पॉइंट देख करके समझ लेना है कि ये वाला पॉइंट हमारा। अगर इसमें कहीं में आता है क्या कि खाली रहता है कहीं कहीं पॉइंट, तो वहां पे हमें वायर नहीं लगाना होता है, वो गलती हो जाती है, हमारा सीक्वेंस एड्रेसिंग गलती हो जाती है। तो यहाँ हम पहले समझते हैं। अब ये तो हमने समझा दिया आपको टर्मिनल के बारे में। अब हमें जो फेस लाना है, सिंगल फेस, वो कहाँ देना है, तो यहाँ पे लाइव एल लिखा है, एल का मतलब लाइव हो गया, इनका मतलब न्यूट्रल हो गया। जो हम सप्लाई लाएंगे सिंगल फेस की, वो हम यहाँ पे पहला तो जो हमारा फेस रहेगा वो हम एल पे कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल को एन पे, और जो हमारा अर्थिंग रहेगा उसको हम ये जो सिंबल बना हुआ है ग्राउंड का, जीएनडी का, तो यहाँ हम कनेक्ट कर देंगे। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ हम इसको सप्लाई दे दिए, ये हमारा ऑन हो गया। अब ऑन करने के बाद से आपको करना क्या है, ये तो हमारा ऑन हो गया। अब इसको हमें इनपुट जो यूज करना है फील्ड में, वो किस टाइप का करना है, यहाँ पे एसएस लिखा हुआ है। एसएस का मतलब होता है क्या, सिंक सोर्स। सिंक का मतलब 0 वोल्ट। जो भी आप इनपुट दोगे, सिंक टाइप अगर कंट्रोल बनाना चाहते हो, 0 वोल्ट का कंट्रोल अगर आप चाहते हो, कोई पुश बटन लगाओगे, कोई सेंसर लगाओगे, वो हमें 0 वोल्ट फीडबैक दे, या सिंक टाइप है। सिंक का मतलब एनपीएन और सोर्स का मतलब पीएनपी। अगर कोई भी हम फील्ड से इनपुट लाते हैं 24 वोल्ट का ला रहे हैं, तो वो सोर्स टाइप हो गया। तो अगर यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन देता है एसएस, ये मतलब सिंक और सोर्स आप जो भी दोगे,
अगर आपने यहाँ पे 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे अगर आपने 0 दिया, 0 वोल्ट, तो आप इनपुट कितने का दोगे, ये कैसे फाइंड करोगे? तो ये ऐसे फाइंड हम करते हैं कि अगर हमने इसको 0 वोल्ट दे दिया, तो 0 वोल्ट देने का मतलब ये जो भी जितने भी पॉइंट है ना इनपुट का, उसमें सब में रिले लगा हुआ है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिले ही है, क्योंकि अगर कोई रिले हम ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये जब ऑपरेट होगा तो हमारा एलईडी भी ब्लिंक करती है, जलती है ये, ठीक। तो अगर हमने यहाँ पे 0 दे दिया तो हमको 24 देना पड़ेगा इसको ऑपरेट करने के लिए, रिले को, तभी तो हमारा वो ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे एलईडी ऑपरेट होगी, जलेगी। तो यहाँ पे हमने 0 दिया, तो हमें ये जो हमारा X1 है, तो X1 टर्मिनल जो हमारा है, ये वाला टर्मिनल, यहाँ पे हम 24 वोल्ट का इनपुट देंगे। अब इसका जो नंबर लिखेंगे हम, इनपुट की एड्रेसिंग करेंगे, वो हमारा X1 रहेगा, क्योंकि हमने X1 टर्मिनल लिया, ये ऊपर वाला लिया, ये पहला टर्मिनल हो गया GND का, ये GND हो गया हमारा, GND हो गया ग्राउंड का। दूसरा हमारा क्या है, SS है। ये SS यहाँ वाला पॉइंट जो हमने यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रखा है, यहाँ से, ये इसका यहाँ से नहीं जाएगा, देखो कहाँ से जाएगा, इसको मैं एग्जैक्ट इसको डिफाइन कर देता हूँ। ये SS वाला पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 वोल्ट दे दिया, यहाँ इनपुट में मैंने 24 दिया, ये मैंने दिखा दिया कि 24 वोल्ट का इनपुट है, और इसको जो हम एड्रेसिंग करेंगे, इसमें जो फेरुल डालेंगे वो 24 वोल्ट नहीं डालेंगे, हम X1 डालेंगे। वैसे ही करके ये सारा इसी हिसाब से, इसी टाइप से ये एड्रेसिंग होती जाएगी। इसकी एड्रेसिंग चलती कैसे है, इसका चलता है कि X0 से स्टार्ट होगा इनपुट हमारा, तो वह 7 तक जाएगा, 8 का सीक्वेंस चलेगा हमारा, फिर 8 के बाद से वो 9 8 के बाद 7 तक चलेगा, सॉरी 8 तक नहीं जाएगा, X से लेकर के 7 तक जाएगा, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। 0 से 7 हम काउंट करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा 10 से स्टार्ट होगा, 8 और 9 नहीं आता है काउंट में। उसके बाद 10 से स्टार्ट होगा तो कितना तक जाएगा, 70 तक जाएगा। फिर उसके बाद से 20 से स्टार्ट होकर 27 तक जाएगा, तो ये 27 में एंड होगा। 27 ये हमारा रहा, इसको हम देंगे X27, ये फेरुल नंबर हमारा पड़ेगा यहाँ पे। तो इसी टाइप से चलता आएगा सीक्वेंस यहाँ पे। और ये आपको मैं बता दिया पहले कि कैसे रहेगा, इनपुट कैसे, टर्मिनल कैसे फाइंड करोगे आप। तो ये तो हमारा इनपुट का हो गया कि इनपुट में हमारा एक ही कॉमन होता है, इसको आप कॉमन बोलो या एसएस बोलो, ये कॉमन ही है, एसएस सिंक सोर्स टाइप है ये। मैंने बता दिया अगर आप यहाँ पे 0 दिया आपने, तब तो आपको यहाँ इनपुट में 24 देना है। अगर आपने यहीं पे 24 दे दिया, अगर आपने यहीं पे 24 वोल्ट दे दिया, तो बाकी आपको फील्ड में जो भी देना रहेगा, फील्ड की जो भी वायरिंग रहेगी, उसको आप कितना दोगे, 0 वोल्ट का बनाओगे। और ये X1 हो गया या इस टाइप से ये सारी X1 हो गया, X3 हो गया, X5 आएगा, तो इस टाइप से ये चलता आएगा और सारा ये 0 वोल्ट का ही रहेगा। मैंने यहाँ पे आपको 0 वोल्ट करके दिखा दिया, ये इसके साथ रहेगा, ठीक है। तो ये आपको शायद चीजें समझ में आ रही होंगी। और दूसरा ये, एक मिनट रुको, मैं आपको अच्छे से थोड़ा समझाता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप लोगों को समझने में हो रहा होगा। तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया, ये 0 वोल्ट का इनपुट रहेगा और इनपुट जो इनपुट का नंबर रहेगा X1 रहेगा। हम इस पॉइंट को उठाएंगे, ये भी 0 वोल्ट ही आएगा फील्ड से, लेकिन हम जो फेरुल डालेंगे वो X3 का डालेंगे। इसी टाइप से ये वाला जो हमारा उठेगा ये भी 0 वोल्ट का ही रहेगा और X5 रहेगा। इसी टाइप से सारा चलता जाएगा, ये सीक्वेंस यहाँ तक आएगा और ये 0 वोल्ट का ही रहेगा। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको, ये भी 0 वोल्ट का ही रहेगा। यहाँ पे ये लास्ट वाला जो हमारा रहेगा ये भी 0 वोल्ट का रहेगा। मतलब जो भी टोटल, अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट पर अगर हमने 24 यूज कर दिया, तो जो भी टोटल फील्ड से इनपुट आएगा पीएलसी के ऊपर वो 0 वोल्ट का ही आएगा। अब हम आउटपुट के बारे में समझते हैं, ठीक है। हमने इतने पॉइंट को तो समझ लिया, क्या है क्या नहीं है कैसे है। दूसरा हमारा इसका रहता है कि हम इसको जो सप्लाई देते हैं ना, तो ये हमें 24 वोल्ट का आउटपुट निकालता है। ये खुद इसके अंदर एसएमपीएस लगी होती है, वो हमें फीडबैक निकाल के देती है। तो ये पॉइंट क्या होता है, कभी हम कई लोग वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे एसएमपीएस से 24 वोल्ट उठा करके लाएंगे, तो
तो इन दोनों पॉइंट पे दे देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि खुद ही निकाल रहा है हमको देने के लिए। तो हमें यहाँ पे कोई वायर कनेक्ट नहीं करना है। अगर आपके पास छोटा लोड है, कम लोड है, तो आप इसको यूज कर सकते हो और ज्यादा सेफ रहता है कि हम इसकी जो भी रहती है टर्मिनल रहता है, इसका पॉइंट रहता है या इसकी जो भी एनर्जी रहती है यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर दिक्कत आएगा हमारा पीएलसी में दिक्कत आएगा, इसका एसएमपीएच जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा लगा के चलते हैं। तो ये तो दो आपने पॉइंट समझ लिया। अब हम समझते हैं इसमें कॉमन क्या होता है और किस टाइप का होता है। तो हमारा ट्रांजिस्टर आउटपुट है, ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी है, तो इसका आउटपुट जो रहेगा हमारा वो सिंक टाइप का रहेगा। यहाँ पे आपको दिखा रखा है ईएस, ईएस का मतलब होता है ईएस है ओनली, तो ये सिंक का आउटपुट देगा, ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी है। तो एक इसका कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन 1 2 3 4 और ये 5, इतना कॉमन रहता है इतना। तो ये सब पे आप 0 वोल्ट दोगे, ना कि 24, 0 वोल्ट दोगे, 0 वोल्ट ही दोगे और 0 वोल्ट ही ये निकालेगा। जीरो वोल्ट यहाँ पे दोगे और 0 वोल्ट ये निकालेगा। अब हमने यहाँ पे कॉमन किया, एक पे कॉमन किया तो ये y0 पे देगा, दूसरे पे कॉमन किया तो y1 पे देगा, तीसरे पे कॉमन किया मतलब 0 को हम 1 मान रहे हैं और ये 1 को 2, ऐसा नहीं क्या समझ रहे हैं कि 1 2 ऐसे बोल रहे हैं तो एक्स्ट्रा जा रहा है ये, तो इस टाइप से रहता है। और यहाँ आप 3 पे कॉमन करोगे तो ये 4 5 6 को ये इतने पे सप्लाई ये 4 7 तक जाएगा, 4 से निकालेगा, बाकी ये सब पे सिंगल सिंगल रहेगा। ये सिंगल निकालेगा, एक टर्मिनल से ये निकालेगा, ये कॉमन किया तो 0 से निकालेगा, इस पे कॉमन कर दोगे आप तो ये y1 से निकालेगा, इस टाइप से रहेगा। ये लूप यहाँ चला गया, तो ये आप समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप तीसरे वाले कॉमन पे जाओगे, वहां अगर आपने कॉमन किया तो ये 4 से निकालेगा, जो भी आउटपुट निकालेगा ये 4 पे निकालेगा। इसके बाद से चौथे कॉमन पे जाओगे तो ये भी 2 और 2 4 को निकालेगा, और फिर इसके बाद से पांचवें कॉमन के बाद जाओगे तो वो भी 4 पे जाता है सप्लाई। एक जगह कॉमन करोगे तो ये इन चारों पे आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी हम समझते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग का जो केबल होता है वो कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं। एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया यूएसबी के लिए, यहाँ पे हम केबल लगाते हैं यूएसबी केबल, और यहाँ से लगा करके हम पीसी में लगा के, और सॉफ्टवेयर में अपना जो भी रहता है GXbox2 सॉफ्टवेयर लगता है इसमें, उसमें हम इसका अपलोड लेते हैं, नया प्रोग्राम डालना रहता है, नया प्रोजेक्ट बनाना रहता है, जो भी करना करते हैं। दूसरे में HMI कनेक्ट करनी हो, HMI के लिए हमारा ये केबल होता है, और ये हम PLC के लिए भी करते हैं, RS485 है। सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे ये नहीं रहता है, ये मेरे से निकल गया था फ्लो में। ये RS232 होता है। कम्युनिकेशन जब हम PLC से HMI से कम्युनिकेशन कराते हैं तो हमारा RS422 पे कम्युनिकेट होता है, और अगर हमें ऐसे करवाते हैं PLC के साथ तो RS232 पे कम्युनिकेट होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है। हम यहाँ से भी प्रोग्राम को अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं लैपटॉप के थ्रू, और यहाँ से भी। दूसरा एक चीज होता है कि हम HMI के थ्रू भी PLC का अपलोड भी ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रोग्राम मॉडिफिकेशन सारी चीजें कर सकते हैं। तो वो तो बाद की बात है, जब हम सॉफ्टवेयर आपको सिखाएंगे तो वहाँ पे हम आपको सारी चीजें समझा देंगे कैसे क्या है। दूसरा क्या रहता है कि हमें कभी रहता है कि रीसेट करना हो PLC को, या स्टॉप करना हो, फिर स्टार्ट करना हो, या रीसेट करना हो, जो भी चीजें रहती हैं, तो उसके लिए एक पॉइंट यहाँ पे बना होता है। ये अभी स्टॉप और स्टार्ट दोनों का काम करता है। डाउन कर दिए तो स्टॉप हो जाएगा, इसको अप करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बटन हर PLC में रहता है, मित्सुबिशी की कोई भी PLC हो या मैक्सिमम जो भी PLC सब में रहता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट मैं आपको बता दिया कि ये काहे लिए होता है, किस चीज के लिए होता है। और बाकी जो भी हम इनपुट और आउटपुट जो भी यूज करेंगे प्रोग्राम में, प्रोग्राम के अंदर लॉजिक लिख करके ऑन करते हैं आउटपुट को, तो आउटपुट हमारा यहाँ पे ग्लो करेगा। तो ये आउटपुट अगर Y0 है तो हमें यहाँ पे ये 0 नंबर की LED ग्लो करेगी, जलेगी, ब्लिंक करेगी। ब्लिंक नहीं करता है वो, आप जिस तरीके से लॉजिक लिखते हो वैसे आपको ये LED ग्लो करेगी। इस टाइप से जिस नंबर का आपको आउटपुट चेक करना है कि हमारा 5 नंबर का आउटपुट ऑन हुआ है लेकिन नहीं आ रहा है, अगर आप चेक करो क्या PLC में ऑन हुआ है 5 नंबर का आउटपुट, LED उसकी जल रही है, दिख रही है आपको ग्लो करते हुए,
वैसे ही आपको इनपुट अगर चेक करना है कि हाँ हमारा ये इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 नंबर का इनपुट आ रहा है तो ये 5 नंबर का एलईडी जलना चाहिए। ये 24 नंबर का इनपुट हमारा आए अगर आ रहा है फील्ड से और तो ये एलईडी जलेगा ही जलेगा। इसी टाइप से सारा जितनी एलईडी है यहाँ पे वो सारा आपको जलता हुआ दिखेगा। जितने नंबर पे आप इनपुट कनेक्ट करोगे वो वाली एलईडी जल जाएगी। बाकी इतना मैं आपको समझा दिया। बाकी इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे क्या करना है तो वो सारी चीजें समझाएंगे हम आपको। ठीक है, थैंक यू।